हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ और बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया था तो फिर से वीडियो रिस्टार्ट करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ते हैं। हम लोग एचसीएफ सीख रहे थे। एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3 संख्याएँ लिखी हैं, 280 लिखा है, 455 लिखा, 735 लिखा। तो मैं लास्ट में डिस्कस क्या कर रहा था, अगर कोई संख्या 5 और 10 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर 5 से छोटा नहीं हो सकता है। या फिर आप जैसे कह लीजिए 10 लिखा है और 25 लिखा है और 30 लिखा है, तो इन सब का एचसीएफ कितना है? 5। इसका मतलब नज़दीक की दो संख्याओं, इन दोनों का अंतर 5 से छोटा नहीं हो सकता है। और यही मासा का शॉर्टकट है कि नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर या उनका कोई एक गुणनखंड होगा जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा। 280 लिखा, 455 और 735 का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना। तो मासा निकालने का शॉर्टकट क्या? नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर। तो इन्हीं दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो अंतर कितना होगा? 5 में से 0 गया 5 और 15 में से 8 गया, कितना बच गया? 7। और यहाँ कितना हो गया? और यहाँ हो गया 3 में से 2 गया 1। अब 175 अंतर आ गया। क्या 175 से सारी संख्याएं पूर्णतया विभाजित हैं? तो आप कहेंगे 175 से सारी संख्याएं पूर्णतया विभाजित नहीं हैं। अब 175 के गुणनखंड करेंगे तो एक तो गुणनखंड हो जाएगा 25 गुणे 7, है ना। अब देखेंगे क्या संख्याएं 25 से पूर्णतया विभाजित हैं, तो 25 से हमारा 280 पूर्णतया विभाजित नहीं होगा और 7 से भी 280 पूर्णतया विभाजित नहीं है। इसका मतलब 25 और 7 दोनों में से कोई मासा नहीं हो सकता। तो एक गुणनखंड हमारा और होता है 35 पंचे। अगर हम 35 पंचे 175 होता तो क्या देखेंगे, ये सारी संख्याएं 35 से पूर्णतया विभाजित हैं। 35 से विभाजित होने का मतलब वो संख्या 5 और 7 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो 5 से विभाजित होने की इकाई में 0 और 5 होना चाहिए। हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं। 7 से विभाजित होने का 7 चौक 28, 7 छंग 42, 3 बच जाएगा, 7 9 35, 7 1 9 7, 7 9 35। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? मासा। मासा का मतलब नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर या उनका कोई एक गुणनखंड होगा जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेगा। एक सवाल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा 42, 63 और 140 का मासा ज्ञात कीजिए। तो नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 21। लेकिन 21 देखेंगे 140 को पूर्णतया विभाजित नहीं करेगा, तो इसके हम गुणनखंड लेंगे 7 और 3। अब 3 से बात करेंगे तो 3 से हमारा 140 नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 मासा नहीं हो सकता। लेकिन 7 से सभी संख्याएं पूर्णतया विभाजित हैं, तो इसका मासा कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों? 7। आइए हम लोग यहाँ पे कुछ एचसीएफ के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि इस शॉर्टकट को, एक बात का ध्यान रखना है, जब भी शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे ऑप्शन पे फोकस करके चलेंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पे गुणनखंड कई सारे हो गए, 25 गुणे 7 हुआ, 35 गुणे 5। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या 25 और 35 दोनों हैं या कोई एक ऑप्शन में होगा, तो उसको हम लोग टिक करेंगे और चेक करेंगे क्या संख्याएं दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हैं या नहीं। कमेंट करते रहेंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इम्प्रेशन और बढ़िया चल रहा का मैसेज ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा रहता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट, तो थोड़ा सा इंटरनली स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इस वजह से कमेंट जरूर करेंगे अगर अच्छा लगता है सब कुछ यहाँ पे। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है भिन्नों के लासा और मासा में आ जाए। 3/16 लिखा है, 5/12 लिखा है और 7/18 लिखा है। इसका मासा निकालना है, ठीक है। तो भिन्नों का मासा निकालने का क्या तरीका है? अंश का मासा, हर का लासा। ध्यान देंगे, भिन्नों का मासा निकालना है तो अंश का मासा निकालते हैं और हर का लासा। तो अंश का मासा निकालोगे तो 3, 5 और 7 का मासा कितना हो जाएगा? 1। लेकिन लासा और मासा निकालने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे क्या ये सारी संख्याएं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं? तो आप कहेंगे हाँ, सारी संख्याएं सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। तो अंश का मासा 3, 5, 7 का मासा कितना हो गया? 1। हर का लासा, लासा निकालने का शॉर्टकट क्या? सबसे पहले तो बड़ी संख्या लिखेंगे 18। 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 तियाँ 12। 18 में देखेंगे 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 2 बच जाएगा। 16 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 में ध्यान से देखेंगे 1 2 तो हमारा आ चुका है। 18 में भी 1 2 आएगा, इसका मतलब बच कितना जाएगा? 4। तो 1/18 दूना कितना हो गया? 4 दूनी 8, 18 8 126। तो इस क्वेश्चन 18 8 144। तो इस क्वेश्चन का
मासा कितना हो जाएगा 1/144। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसको चेक करेंगे। वैसे कोशिश यही रहेगी सारी चीज़ें सही डिलीवर हो, फिर भी कई बार स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है तो लिखना कुछ और होता है, मुँह से कुछ और निकल जाता है। वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स लगातार ज़्यादा बोलने से रहती हैं, तो उन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। आपको फोकस क्या करना है कि हमारे लिए यहाँ पे प्लस चीज़ें क्या हैं, मैं इस चैनल से क्या अच्छा सीख पा रहा हूँ। अगर यहाँ का कंटेंट बढ़िया लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करते रहें सारी वीडियोज़ को। वही आप सबका उत्साह है मेरे लिए कि हाँ, जो भी आपको बताया जा रहा है सारी चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि क्लास में होता है तो इंटरेक्शन करने में बढ़िया रहता है कि हाँ किसको आ रहा समझ में, किसको नहीं आ रहा, वो देख के पता चल जाता है। लेकिन अब वीडियो लेक्चर्स में क्या रहता है तो मुझे तो नहीं पता आप कैसे समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे, लेकिन मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा कंटेंट समझ में आए। आइए देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए दशमलव वाली संख्याओं का हो जाए, 2.4 लिखा है, 0.36 लिखा है और अगला लिखा हुआ है 7.2 का मासा। सबसे आसान तरीका, इसको सबसे पहले हम लोग भिन्न में बदल देंगे। भिन्न बदलो के दशमलव हटा देंगे तो कितना हो गया। भिन्न में बदलने के बाद एक नोट पॉइंट है, इन सबको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 12/5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 9 या 36, तो आपका हो जाएगा ये 9/25। अगला कितना है, ये भी हमारा 36/5। मासा निकालना है तो अंश का मासा, अब देखेंगे अंश का मासा 4, अंश का मासा 4 नहीं होगा, अंश का मासा 3, नज़दीकी दो संख्याओं का अंतर 3। अब लासा की बात करेंगे तो लासा हमारा 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3/25। अगर इसको आप दशमलव में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव गया तो 30 हो जाएगा, 25 सेकंड 25 हो गया, 5 बच गया, 25 दूना 50, तो 0.12। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस मोड पे रहेंगे। आइए हम लोग एक सवाल और देखते हैं कि उन सवालों को कैसे हम लोग करते हैं। अगर कहीं पे संख्याएं आपकी घात के रूप में लिखी है, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया p बराबर 2�3 और 10�3 गुणे 5, ठीक है, और q बराबर दिया गया, सेम टाइप का क्वेश्चन है, q बराबर दिया गया है आपको 2�5 गुणे 3 गुणे 7। पूछा जा रहा है कि इनका HCF क्या होगा। तो अब देखिए HCF का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सब जगह पे कॉमन है। तो अब कॉमन देखेंगे 2�3, 2�5 में कॉमन क्या है, 2�3 है। अब यहाँ पे देखिए 10�3 लिखा हुआ है, 10�3 ने आप इसको 3�10 कर लीजिए, ठीक है। 3�10 करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा। जो HCF में क्या करते हैं, जो छोटी घातें होती हैं जो सब जगह पे मौजूद हो, वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे सीखने और करने के लिए, एक सवाल हम लोग और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कहीं पे माइनस में दिया गया है तो कैसे टैकल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो 7⁻8 और दिया हो 7⁻4 और दिया हो 7⁻12, इनका मासा निकालना हो। जब भी घात माइनस में दी रहेगी तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, आप घात को प्लस बनाएंगे। जैसे ही घात को प्लस बनाएंगे, जैसे अंश में दिया गया तो बटे में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे कहीं पे 2 लिखा है, 2⁻1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7⁸। ये क्या हो जाएगा, 1/7⁴, और ये क्या हो जाएगा, 1/7�12 का HCF निकालना है। तो HCF अब ये फॉर्मेट देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में है, आप इसको देखेंगे भिन्न के फॉर्मेट में आ गई। तो भिन्न का मासा क्या होता, अंश का मासा और हर का लासा। तो अंश का मासा कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अगर हम हर के लासा की बात करेंगे तो लासा में हम लोगों ने सीखा था, क्योंकि जितना कुछ बच जाएगा सब लिखा जाएगा, तो बड़ी घात हमेशा लासा हो जाएगी। अगर यहीं पे इनका हमें मासा निकालना होता तो छोटी घात मासा हो जाती। तो इसका मतलब अगर 7⁻8, 7⁻4 और 7⁻12 का मासा पूछा जाएगा तो आप मासा कितना होगा भैया, 7⁻12। बहुत ही बेसिक से लेके चल रहे हैं। अगर कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे चैनल का उद्देश्य ही यही है कि जो भी लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा सा जिनको लगता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं कैसे सीखूं, जहाँ कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं या पूछने में संकोच लगता है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर इस चैनल से मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी एक भी लड़के का फ़ायदा होता है
और एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर करता है तो मेरा पढ़ाना सफल रहेगा, मैं ऐसा मान के इस चैनल पे काम कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चंस और देखते हैं कि ऐसे सवालों को और मासा के और बेहतरीन सवाल क्या हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे। मासा में हम लोग सबसे पहले तो आते हैं कि एक सवाल ये आ जाता है जैसे वह छोटी से छोटी। अब देखिए लासा का मतलब होता है छोटी से छोटी और मासा का मतलब बड़ी से बड़ी। अगला सवाल जैसे क्या कह रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 522, 1276 और 1624 में भाग देने पर पूरा विभाजित करें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 522, 1276 और 1624 को भाग देने पर पूरा विभाजित करें। अब बताइए पूरा विभाजित कौन सी संख्या करेगी, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगी। को विभाजित का मतलब मासा। तो इस क्वेश्चन के अगर ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके पास 59 है। अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो 59 है, 58 है और 60 है और 24 है। इस तरह के कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं या फिर 60, 62 ले सकते हो, ये कुछ भी ऑप्शन। आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, तो मासा नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर। तो नज़दीक की दो संख्याएं कौन सी हैं, आइडेंटिफाई करेंगे। 1276 और 1624 नज़दीक की दो संख्या हैं, इन्हीं दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बच गया 11, 11 में से 7 गए 4 और यहाँ कितना बच गया, 5 में से 2 गया 3, 348। अब देखेंगे 348 ऑप्शन में नहीं है तो 348 का कोई एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 116। अब 116 भी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, 116 के और गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 58, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11। मासा का शॉर्टकट क्या है, नज़दीक की दो संख्याएं या उनका कोई एक गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेगा वही मासा होगी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर फैक्टर करते चले आएंगे तो ऑप्शन में 58 दिया गया है। इसका मतलब इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 58। लासा और मासा मैथ्स का सबसे ईजी चैप्टर है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जिन भी बच्चों को समस्या आ रही है प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप ठान लें कि मैं 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन डेली लगाऊंगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए हम लोग एक सवाल और करते हैं वहाँ पे। अगला सवाल है, सेम टाइप का सवाल है। क्या कह रहे हैं उस सवाल में, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। मैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब देखिए ऐसे सवालों में क्या करेंगे, प्रत्येक दशा में 9 शेष, ठीक है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है 26, 27, 28 और 25। ऑप्शन है इसके 26, 27, 28 और 25, ठीक है। पिछली बार के सवाल में सिर्फ आपसे इतना पूछा गया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित किया, तो आपने सिर्फ मासा निकाल दिया था। अब की बार इस सवाल में क्या कह रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब देखिए 9 शेष बचाना है तो सबसे पहले हम प्रत्येक संख्या में 9 घटा लेंगे, उसके बाद मासा निकालेंगे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे तो प्रत्येक संख्या में 9 घटा लेंगे तो ये 125 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा और 175 हो जाएगा। इन संख्याओं का मासा निकाल लेंगे तो नज़दीक की दो संख्या, अब की बार सब जगह की डिस्टेंस बराबर है तो कोई भी दो संख्या ले सकते हो, उनका अंतर क्या हो जाएगा, 25। तो ऑप्शन में देखेंगे 25 है तो ऑप्शन 25 है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर शेषफल की बात करेगा मासा में तो पहले संख्या और शेष का अंतर निकालेंगे, जो चीज़ें मिलेंगी उनका हम एचसीएफ निकाल देंगे। क्वेश्चन हम ऐसे बहुत इजीली कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 280, 349 और 487 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे और ऑप्शन है इसके पास 69, 80, 70 और 85, ये इसके ऑप्शन हैं। तो ये 5 ऑप्शन है। पहले आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन में क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 280, 349 और 487 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, संख्या और शेष का
अंतर इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें 4 शेष बचाना है, तो 4 सब जगह से हट जाएगा, 4 हट जाएगा तो आप वह संख्या पता कर लो जो पूर्णतया विभाजित हो। ठीक बात है ना। तो पूर्णतया विभाजित संख्या पता करने के लिए पूर्णतया विभाजित जो दी गई संख्याओं को विभाजित करें तो 4 घटा लो, सब में 4 घटा लेंगे, यहाँ भी 4 घटाएंगे, यहाँ भी 4, आप 4 घटाएंगे तो यहाँ 276 बच जाएगा, यहाँ कितना 345 बच जाएगा, और यहाँ आपके पास बच जाएगा 483। अब हमें क्या पता करना है कि मासा नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर। तो नज़दीक की संख्याएँ 276, 345, हाँ यही दोनों संख्या नज़दीक की हैं, तो इनका अंतर आप निकालो। इनका अंतर 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बचा 13 में से 7 गया 6। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट ऑप्शन में मिल गया, तो आपको टिक करने की ज़रूरत ही नहीं, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ऑप्शन बस एक देखेंगे 69 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 का मतलब अंकों का योग, सब जगह चेक कर लेंगे। 7 6 13 2 15, 3 से कट जाएगा। 5 4 9 3 12, 3 से कट जाएगा। 8 3 11 4 15, 3 से कट जाएगा। अगर कहीं पे डाउट आता है तो जो भी संख्या मिलेगी आप ये चेक करो वो संख्या किससे विभाजित है। अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो ये सभी संख्याएँ भी 3 से विभाजित होना चाहिए, चेक कर लो। बहुत ही कम सेकेंड में, बहुत ही कम समय में SCF के क्वेश्चंस आप टैकल कर सकते हैं। एक सवाल हम लोग और देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लगभग एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2934 और 3254 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 और 15 शेष बचे। 11 और 15 शेष बचे, इसके ऑप्शन हैं 70, 79 और 82 और 85। ये अब की बार इस सवाल में क्या अंतर है। SCF के अगले टाइप के सवालों में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि या तो पूर्णतया विभाजित, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, मतलब एक ही संख्या, तो दोनों में 4 घटा लेंगे। अब की बार इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि 2934 से भाग करें तो 11 शेष बचे, और 3254 से भाग करें तो 15 शेष बचे। तो हमने क्या बताया, आप दोनों, एक में 11 घटा लो, एक में 15, तो फिर उसके बाद वह संख्या पता करेंगे जो पूर्णतया विभाजित करे। ठीक है ना। इसका मतलब 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2923 बच जाएगा, और यहाँ 15 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 3239। ठीक है, 14 में से 5 गए ना, ठीक है, 3239 बच गया। अब हमें मासा निकालना, तो नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर। अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 9 में से 3 गया 6, ठीक है, यहाँ 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 12 में से 9 गया 3, तो अंतर कितना आ गया, 316। अब देखिए 316 से क्या संख्याएं विभाजित हैं, 316 से नहीं विभाजित होंगी क्योंकि 316 2 से घटेगा, तो ये दोनों संख्याएं 2 से नहीं घटेंगी, तो गुणनखंड एक तो होगा 80 चौको होता है, तो 79 इंटू 4 कर लो, 79 इंटू 4। अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली बात है कि आप गुणनखंड कितनी जल्दी पता कर पाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा ईमानदारी के साथ। तो 316 का एक गुणनखंड क्या है, 79। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और बहुत ही जल्द, जैसे कि मेरा आप सभी से वादा था कि मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, टाइप वाइज क्वेश्चन देंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन देंगे, ताकि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप वनडे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं SSC को छोड़ के, तो फिर आपको कहीं से क्वेश्चंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रॉपर आप इस चैनल पे बने रहिए, विजिट करते रहिए। हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हम, और आगे भी इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे। तो आप सभी लोग भी, जो लोग बीच बीच में रुक रुक के पढ़ाई करते हैं, मेरे साथ भी समस्याएँ आई, पहले वीडियो बनाना शुरू किए, फिर कुछ दिन बने, फिर नहीं बने, फिर बनाए, फिर बने नहीं, लेकिन अब हमें कंटिन्यू करना है। तो आप सभी भी कंटिन्यू हो जाइए। हम लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करेंगे और सीखेंगे, और तब तक पढ़ेंगे, लड़ेंगे आखिरी दम तक, लड़ेंगे आखिरी दम तक। या तो एग्ज़ाम ही निकलेगा या फिर कुछ और ही होगा, बड़ा होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन हम लोग और समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं। एक दो सवाल यहाँ